बहुत प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 17 विशेषण लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता? किसी संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे विशाल हाथी, खूंखार शेर, 3 लड़कियाँ, सभी क्या हैं? ये खूंखार, 3, विशाल, ये तीनों शब्द जो हैं ये हाथी, शेर और लड़कियों की विशेषता बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुण बताते हैं, लड़कियों, हाथी और शेर के गुण बताते हैं और गुण ही विशेषताएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य, ठीक है। विशेषण के भेद आप देख सकते हैं 4 होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इस प्रकार से 4 प्रकार के विशेषण हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला आइए देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या होते हैं? जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु यानी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, हाव भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध होता है, वे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे पीले फल, सफ़ेद घोड़ा आदि। तो गुणवाचक विशेषण जैसे गुण, दोष में अच्छा, बुरा, सच्चा आदि। रंग सफ़ेद, हरा, नीला। स्थान जैसे ऊंचा, नीचा, बाहर, भीतर। स्पर्श यानी कोमल, मुलायम, कठोर। भाव यानी पूजनीय, माननीय, स्मरणीय, सत्य। स्वाद यानी खट्टा, मीठा आदि। गंध यानी सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण। काल यानी समय, प्राचीन, नवीन, आधुनिक। आकार यानी त्रिकोण, चौकोर, लंबा, पतला, ऊंचा, मोटा, गोलकार आदि। दशा गरीब, भूखा, प्यासा आदि। ठीक है। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण इस तरह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संख्यावाची विशेषण, जिनसे हमें, जिन विशेषण शब्दों से हमें विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें कहते हैं संख्यावाची विशेषण। जैसे डाल पर 3 चिड़ियाँ बैठी हैं, कुछ लोग विद्यालय गए हैं। तो इस तरह से 3, कुछ, बहुत से, 2, ये सभी क्या हैं? संख्यावाची विशेषण है। अब ये जो संख्यावाची विशेषण है, ये भी 2 तरह के होते हैं: निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक विशेषण जैसे जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। जैसे 1 गाय, 4 औरतें, 5 लड्डू, 2 साधु। तो संख्या का निश्चित बोध हो रहा है। और जिनसे हमें किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, यानी अनिश्चित विशेष्य का बोध होता है, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जैसे कि कुछ पेड़, डिब्बे में थोड़े लड्डू हैं, कुछ बच्चे, कक्षा में कुछ बच्चे आए हैं, कई बच्चे। तो कुछ, थोड़ा, कई, कोई, इस तरह से ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिससे मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है माप, तौल या मात्रा। तो जिससे हमें जिस जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की माप, तौल या परिमाण का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, 2 किलो चीनी, कुछ मिठाई। तो यहाँ पर कुछ, थोड़ा, 2 मीटर, 2 किलो, ये सब क्या हैं? परिमाणवाचक विशेषण है। ये भी 2 तरह का होता है: निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। आइए देखते हैं क्या होते हैं ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो परिमाणवाचक विशेषण परिमाणों के विशेष की निश्चित बोध कराएं, निश्चित मात्रा का बोध कराएं। जैसे 1 लीटर, 1 किलो,
5 मीटर, 4 गज आदि। अनिश्चित जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का, संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे ढेर सारा, बहुत सा, थोड़ा सा, कुछ, ये सब क्या है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अंततः आपका चौथा सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा विशेषण की तरह उनका गुण दोष बताते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक। जैसे वह पेड़, यह फूल, यह कमल, यह घर, यह पुस्तक, वह लड़का, यह लड़की, इस तरह से। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मेरा नाम मोहन है, तो मेरा नाम ये सर्वनाम है। मेरा घर थोड़ी दूर है, तो ये सार्वनामिक विशेषण। यहाँ मेरा सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन यहाँ क्या है? सर्वनाम है। वह बहुत मधुर गाती है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है, लेकिन वह लड़की बहुत मधुर गाती है, तो लड़की के लिए वह शब्द आया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अब प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण के बारे में बताते हैं, उसका गुण बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे गहरा लाल है ना, अत्यंत दूषित, बहुत मीठा, बहुत गर्म, इस तरह से। तो बहुत शब्द जो आया, गहरा जो शब्द आया, अत्यंत जो शब्द आया, ये क्या है? प्रविशेषण है। विशेषण की रचना, विशेषण के दो रूप होते हैं मुख्य रूप से, मूल शब्द विशेषण और उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनने वाले विशेषण। जैसे काला, मोटा, है ना, मूल शब्द विशेषण क्या है? काला, मोटा, बड़ा, मीठा, कड़वा आदि, ये मूल विशेषण है। उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले ये विशेषण शब्द मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इन्हें व्युत्पन्न विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की रचना जो है कितने प्रकार से होती है? 4। पहला संज्ञा से, जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय, है ना, रोग का रोगी, पूजा का पूजनीय, चमक का चमकीला, गुण का गुणवान, अंत का अंतिम आदि। सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं? जैसे तुम का तुम्हारा, वह का वैसा, है ना, और कौन का कैसा, मैं का मेरा। क्रिया से बनने वाले विशेषण जैसे झगड़ना, झगड़ालू, मरना, मरियल, टिकना, टिकाऊ, खाना, खाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू, लिखना या लड़ना, लड़ाकू आदि। चौथा है अव्यय से बनने वाले विशेषण, जैसे बाहर का बाहरी, आगे का अगला, नीचे का निचला, पीछे का पिछला आदि। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी ये पाठ अच्छी तरह पढ़ के समझिए और विशेषण के बारे में अच्छे से जानिए। जो समस्या हो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।